बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फ्री आईटी ट्रेनिंग्स और उर्दू आईटी का प्लेटफॉर्म से आपका होस्ट मोहम्मद उमर खालिद हाजिर खिदमत। अच्छा दोस्तों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कंप्यूटर मैनेजमेंट को। जैसे मैंने आप लोगों को पहले बताया था कि अब जो है ना, हम लोगों का ज्यादा फोकस जो प्रैक्टिकल वर्क के ऊपर होगा। कंप्यूटर मैनेजमेंट एक ऐसी जगह है जहां से आप अपने मेजोरिटी जो एडमिनिस्ट्रेटिव टास्क परफॉर्म करते हो। कंप्यूटर मैनेजमेंट जो आप लोगों के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है और ये आप लोगों के सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी होता है। यानी ये आप लोगों को विंडोज 7, विंडोज 10 के अंदर भी मिलेगा, विंडोज 2016 सर्वर में, विंडोज 2019 सर्वर, विंडोज 2022 सर्वर में भी आप लोगों को मिलेगा। तो यहाँ से हम लोग कर क्या कुछ सकते हैं। लाइक ये जो आप लोगों का इंटरफेस नजर आ रहा है, ये बेसिकली कंप्यूटर मैनेजमेंट का इंटरफेस है। कंप्यूटर मैनेजमेंट से जो है ना, हम लोग यहाँ से टास्क शेड्यूलर को हम लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। टास्क शेड्यूलर जैसे हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी डिस्कस किया था कि अगर आप लोगों ने किसी भी प्रोसेस को, किसी भी एप्लीकेशन को, किसी भी स्क्रिप्ट को आप लोगों ने ऑटोमेट करना है कि पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के बाद जो है ये चीज चलना शुरू हो जाए। मिसाल के तौर पर आप लोगों के पास 10 सर्वर हैं, आप लोग ये चाह रहे हो कि रात को रोजाना 12 बजे जो है ऑटोमेटिकली एंटीवायरस स्कैन जो है ना वो चलना शुरू हो जाए और वो थारोली आपके सारे के सारे जो है ड्राइव्स को स्कैन करें। तो इस मकसद के लिए आप टास्क शेड्यूलर के जरिए से आप उसका शेड्यूल कॉन्फ़िगर कर दोगे। या मिसाल के तौर पे आप ये चाह रहे हो कि सुबह 6 बजे जो है अर्ली सारे के सारे सिस्टम्स का जो है ना वो बैकअप हो जाए, तो आप लोगों ने ऑटोमेट करना है बैकअप के प्रोसेस को, आप इसके ऊपर टास्क शेड्यूलर के जरिए कॉन्फ़िगर कर सकते हो। या मिसाल के तौर पे आप लोग कोई रिपोर्ट जनरेट करवाना चाह रहे हो सिस्टम की हेल्थ के हवाले से, परफॉर्मेंस के हवाले से, या सिस्टम के डिस्क स्पेस के हवाले से, तो टास्क शेड्यूलर के जरिए से हम लोग ये काम जो है आसानी कर सकते हैं। दूसरी चीज है यहाँ पे इवेंट वियर। इवेंट वियर एक ऐसी जगह है कि आप कंप्यूटर में कोई भी काम करो, कोई भी आप लोग एप्लीकेशन खोलते हो, कोई भी आप प्रोग्राम इंस्टॉल करते हो, किसी भी सिस्टम पे आप लॉग इन करते हो, किसी भी फाइल फोल्डर को आप लोग एक्सेस करते हो, उसके अगेंस्ट उसका जो है ना एक लॉग जनरेट हो जाता है। तो ये इवेंट वियर जो है ना एक प्राइमरी टूल है हमारा ट्रबल शूटिंग के अंदर, कि आप लोगों ने कंप्यूटर में किसी भी किस्म का कोई प्रॉब्लम हो, उस प्रॉब्लम को आपने रेक्टिफाई करना है, उस प्रॉब्लम को आपने करेक्ट करना है। तो इवेंट वियर जो है ना आप लोगों को इस मामले में खासा सपोर्ट करता है। शेयर फोल्डर्स जो है हम लोगों को दिखाता है कि हमारे कंप्यूटर के अंदर कौन कौन सी ड्राइव्स या कौन कौन सा फोल्डर्स जो है वो शेयर हुए हुए हैं, और इस वक्त जो है वो ओवर द नेटवर्क कौन कौन हमारे सिस्टम को जो एक्सेस कर रहा है। लोकल यूजर एंड ग्रुप के अंदर जो है हम लोग जो है लोकल यूजर बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर सिस्टम के अंदर, और या हम लोग ग्रुप क्रिएट कर सकते हैं। और ये लोकल यूजर एंड ग्रुप जो है ना उस लोकल सिस्टम के रिसोर्सेज को एक्सेस करेगा। मतलब वर्क ग्रुप एनवायरनमेंट में आप लोगों ने यूजर या ग्रुप बनाने हो, चाहे क्लाइंट कंप्यूटर पर बनाने हो, चाहे सर्वर पे आप बनाने हो, तो यहाँ पे आप बना सकते हो। लेकिन जिस मशीन के ऊपर एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर की सर्विसेज इंस्टॉल हुई होती है, एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर का रोल इंस्टॉल हुआ होगा, वहाँ पे बाय डिफॉल्ट जो है लोकल यूजर एंड ग्रुप जो है वो डिसेबल हो जाता है, वो डिसअपियर हो जाता है। क्यों? क्योंकि ये लोकल यूजर एंड ग्रुप की बजाय जो है वहाँ पे भी एक्टिव डायरेक्टरी यूजर एंड ग्रुप जो है वो आ जाता है वहाँ पे। तो ये इंशाल्लाह हम लोग सर्वर जो अपना विद इन 2 डेज हम लोग जो है ना मोस्ट प्रॉब्ली कल या फिर परसों इंशाल्लाह हम लोग अपना सर्वर भी शुरू कर लेंगे, और मैं आप लोगों को बताऊंगा कि डोमेन कंट्रोलर आप लोग कैसे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। परफॉर्मेंस के अंदर जो है आपके जितने भी कंपोनेंट्स हैं, चाहे आपका प्रोसेसर है, चाहे आपकी रैम है, चाहे आपकी स्टोरेज है, या नेटवर्क इंटरफेस कार्ड है, आपने सिस्टम की परफॉर्मेंस को आप लोगों ने मॉनिटर करना है, या उसके ऊपर आपने किसी किस्म का कोई काउंटर लगाना है, या आप लोगों ने ये देखना है कि मेरे प्रोसेसर की यूटिलाइजेशन कितनी हो रही है, रैम अंडर यूटिलाइजेशन है या हाई यूटिलाइजेशन है। तो अमूमी तौर पे रैम के लिए जो हम लोग यूज करते हैं वो पेज पर सेकंड का काउंटर हम लोग सेट करते हैं। प्रोसेसर जो है वो ये कि अगर आपका 80% से अबव अगर आपका प्रोसेसर कॉन्टिन्यूसली आपका यूज हो रहा है, तो इसका मतलब है कि आपको प्रोसेसर मजीद ऐड करने की जरूरत है, उस मशीन का जो प्रोसेसर वो इनसफिशियंट है। अच्छा, डिवाइस मैनेजर जो एक ऐसी जगह है जहाँ से हम लोग अपना कोई भी डिवाइस का ड्राइवर वगैरह हम लोग इंस्टॉल कर सकते हैं, अपडेट कर सकते हैं, या हम लोगों के अगर कोई कंफ्लिक्टिंग डिवाइस है उसको हम लोग ट्रबल शूट कर सकते हैं। आप लोगों ने कोई नया प्रिंटर ऐड करना है, स्कैनर ऐड करना है, ग्राफिक अडॉप्टर आप लोगों ने कॉन्फ़िगर करना है, तो डिवाइस मैनेजर के जरिए कर सकते हैं। डिस्क मैनेजमेंट एक ऐसी जगह है जहाँ से आप जो है वो डिफरेंट टाइप की जो है वो डिस्क को जो है आप लोग कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब कि आप कंप्यूटर की जो है पार्टीशन आप कर सकते हो। आप इसके बेसिक डिस्क भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो, डायनामिक डिस्क भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। इसके अंदर आप डिफरेंट टाइप के वॉल्यूम्स भी जो है कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मतलब इसके अंदर आप बेसिक वॉल्यूम बना सकते हो, स्पैन वॉल्यूम बना सकते हो, स्ट्राइप बना सकते हो। ये जो चीजें बोल रहा हूँ अभी हम लोग सारे प्रैक्टिकली वन बाय वन सब कुछ कॉन्फ़िगर करके देखेंगे। और सर्विसेज एंड एप्लीकेशन के अंदर कि आपके कंप्यूटर में जो चलने वाली इस वक्त रनिंग सर्विसेज है, और कौन कौन सी एप्लीकेशन कौन कौन सी सर्विस को यूज कर रही है, वो सारी डिटेल आपको मिल जाती है। और ट्रबल शूटिंग के हवाले से एक ये दूसरा टूल है
कि जब हम लोगों के कोई पर्टिकुलर सर्वर ना चल रहा हो या पर्टिकुलर एप्लीकेशन काम ना कर रही हो, तो सर्विसेज के अंदर आके हम चेक करते हैं कि आया क्या रिक्वायर्ड सर्विसेज रनिंग कंडीशन में है या स्टॉप है या वो सस्पेंड स्टेज पे है या क्या इस वक्त जो है या स्टार्टिंग के अंदर है कि मतलब सर्विस जो है वो हाल्ट हुई हुई है। तो ये वो चीजें हैं जहां से आप किसी भी कंप्यूटर की जो है बेसिक एडमिनिस्ट्रेशन कर सकते हो, ट्रबल शूटिंग कर सकते हो। और ये कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है आप लोगों के क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मौजूद होता है और आपके सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम में भी मौजूद होता है। अब इसको ये चीजें जो है इंशाल्लाह हम लोग वन बाय वन डिस्कस करेंगे। तो मैं कोशिश करूंगा कि अब जो हम लोगों की वीडियो बने वो वीडियो जो है आधे घंटे से ज्यादा की ना हो, हम लोग इसको स्प्लिट कर लेंगे इसको, ताकि जो है लोगों का इंटरेस्ट जो है वो बाकी रहे। टास्क यूजर, इमेज यूजर, शेयर फोल्डर, लोकल यूजर एंड ग्रुप, ये अभी हम लोग जो है कॉन्फ़िगर करके देखते हैं, बना के देखते हैं। अच्छा, आप लोगों ने कंप्यूटर मैनेजमेंट को एक्सेस करना है तो मैं आपको दोनों का बता देता हूँ कि ये इस वक्त जो है मेरे पास एक क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम है विंडोज 10। क्या विंडोज 10 की मशीन के ऊपर अगर आप लोगों ने कंप्यूटर मैनेजमेंट को खोलना है तो कंप्यूटर मैनेजमेंट को आप कैसे ओपन करोगे? एक तरीका तो ये है कि आप स्टार्ट पे राइट क्लिक करें और यहाँ से आप कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आ गए। आपने स्टार्ट पर राइट क्लिक किया और कंप्यूटर मैनेजमेंट में आ गए, तो यहाँ से आप लोग जो है कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आ गए, कोई भी काम जो भी आप करना चाह रहे हो वो कर सकते हो। दूसरा तरीका क्या है कि आप एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स के अंदर आ जाए। एडमिनिस्ट्रेटिव टूल्स आप स्टार्ट से भी एक्सेस कर सकते हो या फिर आप कंट्रोल पैनल के अंदर जाओ। कंट्रोल पैनल के अंदर आके आपने ऑल कंट्रोल पैनल आइटम्स को विजिबल किया, एडमिनिस्ट्रेटिव टूल के अंदर है और यहाँ पे कंप्यूटर मैनेजमेंट, यहाँ से आप कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन कर सकते हो। तीसरा तरीका कंप्यूटर मैनेजमेंट को ओपन करने का कि आप सिंपल स्टार्ट या रन के अंदर रन या सर्च में आके आप लिखें COMP COMP ये आप टाइप करेंगे तो कंप्यूटर मैनेजमेंट खुल के सामने आ जाएगा। ठीक है, तो ये अभी जो मैं कंप्यूटर मैनेजमेंट आपको दिखा रहा हूँ ये विंडोज 10 के अंदर मैं आपको दिखा रहा हूँ। बिल्कुल इसी तरह से कंप्यूटर मैनेजमेंट जो है वो विंडोज सर्वर 2016 या 2019 में भी अवेलेबल है। या देखें ये जो अभी मैंने खोला हुआ है ये 2019 सर्वर खोला हुआ है, तो यहाँ पे राइट क्लिक किया और हम लोग कंप्यूटर मैनेजमेंट में या विंडोज 2019 सर्वर के अंदर। ठीक है, ये बिल्कुल वैसे ही जो है कंप्यूटर मैनेजमेंट है जैसे विंडोज 10 के अंदर हम लोगों ने देखा। अच्छा, शुरू करते हैं जी सबसे ऊपर से। टास्क शेड्यूलर। टास्क शेड्यूलर जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि आप लोग किसी टास्क को ऑटोमेट करना चाह रहे हो, आगे चाह रहे हो कि कोई काम जो है वो किसी स्पेसिफिक टाइम इंटरवल के बाद होना शुरू हो जाए, जिसकी 3 मिसालें मैंने आपको दी कि आपने बैकअप का प्रोसेस को ऑटोमेट करना है या आपने कंप्यूटर एंटीवायरस के स्कैनिंग को ऑटोमेट करना है या आपने स्क्रिप्ट की किसी रिपोर्टिंग वगैरह को ऑटोमेट करना है। तो आप ये कैसे कॉन्फ़िगर करोगे? इसके लिए आप राइट साइड पे जो एक्शन पैन के अंदर आपके पास ऑप्शन आ रही है, यहाँ से आप क्रिएट बेसिक टास्क पे क्लिक करेंगे और इस टास्क का नाम लिखा, फॉर एग्जांपल मैंने लिखा ओपन PowerShell एट लॉगिन। अच्छा, जब भी आपने कोई टास्क आपने बनाना ना उसके आपने यूज जो है ना मीनिंगफुल किस्म में डिस्क्रिप्शन आपने लाजमी लिखनी है ताकि आपको खुद पता हो कि किस मकसद के लिए बना रहे हैं। और द टाइमिंग मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टेस्टिंग इन MCSE लैब, मैंने लिखा ओपन PowerShell एट लॉगिन। मैं ये चाह रहा हूँ कि जो ही मशीन पे लॉगिन होना खुद ब खुद PowerShell खुल के सामने आ जाए। अच्छा, अब ये डेली पे लगाना, वीकली पे लगाना, मंथली पे, वन टाइम ओनली पे, मैंने कहा व्हेन आई लॉगिन। नेक्स्ट पे क्लिक किया, स्टार्ट ए प्रोग्राम। नेक्स्ट पे क्लिक किया, ब्राउज पर क्लिक किया। अब ये जो एप्लीकेशंस है नॉर्मली ये कहाँ पर पड़ी होती हैं? सी विंडोज सिस्टम 32 के अंदर आपको सारी एक्सीज आपको मिल जाएगी। यहाँ पे लिखा है मैंने PowerShell। PowerShell यहाँ पे लिखा और PowerShell के यहाँ पे ब्लू कलर का इसका आइकन होगा, इसकी एक्सी होगा, उसको हम लोग यहाँ से इसको सिलेक्ट कर लेते हैं। जी, मतलब ये तो मैं मिसाल के तौर पर बता रहा हूँ, आप कोई भी एप्लीकेशन यहाँ पे आप कॉन्फ़िगर कर सकते हो। आप ये चाह रहे हो कि जी कंप्यूटर स्टार्ट हो तो खुद ब खुद जो है वो कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन होके आ जाए, तो ये काम अगर हम लोग करना चाहिए भी कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैंने PowerShell को सिलेक्ट किया, नेक्स्ट पे क्लिक किया और फिनिश कर दिया। सिंपल एक बेसिक टास्क मैंने कॉन्फ़िगर किया और टास्क मैंने क्या कॉन्फ़िगर किया कि जो ही कंप्यूटर लॉगिन करे साथ ही PowerShell आ। इसका क्या मतलब है, इसका क्या मकसद है? ये मिसाल के तौर पर मैंने आपको बताया। इसका यूज के सिनेरियो क्या हो सकता है कि मिसाल के तौर पे आपके पास जो है वो आपको एक यूनिवर्सिटी का सिनेरियो है और आप कंप्यूटर साइंस डिपार्टमेंट के अंदर हो, साइकोलॉजी डिपार्टमेंट या जो है मैनेजमेंट डिपार्टमेंट के जो है ना स्टूडेंट्स आपके पास आते हैं लैब यूज करने के लिए और आप उन्हें प्रैक्टिस करवा रहे हो वर्ड, एक्सेल, पावर पॉइंट वगैरह की।
आप लोगों ने कॉमन यूजर बनाया होगा और आप चाह रहे हो कि जी जैसे ही स्टूडेंट्स लॉगिन करें खुद ब खुद वर्ड, एक्सेल और पावर पॉइंट ये 3 एप्लीकेशन खुल के आ जाए, तो आप टास्क शेड्यूलर के अंदर आगे इस तरीके से जो है वो स्टार्टअप के ऊपर आप ये कॉन्फ़िगर कर दोगे और जो भी एप्लीकेशन आप खुलवाना चाह रहे हैं। देखिए मैं इसको भी लॉग ऑफ करता हूँ इस मशीन को, इसको मैंने साइन आउट किया, दोबारा से लॉगिन करते हैं इस मशीन के अंदर। ये देखें जो ही मैंने लॉगिन किया सारी पावरशेल खुल के सामने आ गया होगा, हालांकि हम लोगों ने पावरशेल नहीं खोला। ठीक है, पावरशेल क्या होता है, बेसिकली एक स्क्रिप्टिंग एनवायरनमेंट है जहाँ पे आप किसी भी किस्म की कोई कमांड वगैरह जो है एग्जीक्यूट कर सकते हो, कोई स्क्रिप्ट वगैरह जो आप लोग रन कर सकते हो। ये देखिए हम लोगों ने पावरशेल नहीं खोला लेकिन खुद ब खुद खुल के आ गया। अच्छा जिस और आप एक मशीन के ऊपर मल्टीपल टास्क भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। मल्टीपल टास्क कॉन्फ़िगर करने का क्या मतलब है कि अभी तो अच्छा इसको खोलना कैसे है, आप कम COMP कंप्यूटर मैनेजमेंट आप टाइप करेंगे या स्टार्ट पे राइट क्लिक करके आप कंप्यूटर मैनेजमेंट ओपन कर लेंगे। अच्छा ये तो अभी एक मैंने टास्क शेड्यूलर के अंदर आके एक मैंने लॉगिन के ऊपर लगाया। अच्छा अभी मैं ये चाह रहा हूँ कि फॉर एग्जांपल किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल के ऊपर कोई चीज जो है ना कोई एप्लीकेशन खुलना शुरू हो जाए, जिसमें मैंने राइट क्लिक करके बेसिक टास्क किया, यहाँ पे एक और ऑप्शन है क्रिएट टास्क। अच्छा मैंने फॉर एग्जांपल लिख दिया डेली बैकअप। ठीक है, अगेन आप लोगों ने यूजफुल किस्म की डिस्क्रिप्शन लिखनी है। अच्छा जब भी बैकअप लेना आपने यहाँ पे कंडीशन ये सिलेक्ट करनी है, रन वेदर यूजर इज लॉग्ड ऑन और नॉट, कि यूजर लॉगिन है या नहीं है, कता नजर इसके कि यूजर लॉगिन है या लॉग ऑफ है। लेकिन इस टाइम के ऊपर ये काम खुद ब खुद जो है ना रोजाना होना शुरू हो जाए। पहले ऑप्शन के अंदर आके आपने उसका नाम लिखा, डिस्क्रिप्शन लिखी और ये आपने सिलेक्ट की। और अगर आपके कोई हाईएस्ट प्रायोरिटी के ऊपर कोई टास्क है लाइक एंटीवायरस की स्कैनिंग एक इम्पॉर्टेंट चीज है या बैकअप आपका डेली की इंपॉर्टेंट चीज है, तो आप इसको यहाँ पे सिलेक्ट करो रन विद हाईएस्ट प्रिविलेजेस, कि अगर मल्टीपल टास्क चल रहे हो तो ये वाला टास्क जो है ना इसकी प्रायोरिटी हाई होगी। ट्रिगर के अंदर आए, न्यू पे क्लिक किया और यहाँ से आप उसका टाइम इंटरवल या टाइम स्केड्यूल आप डिफाइन करोगे। डेली पर क्लिक किया, आप लोगों को स्क्रीन नजर आ रही है मेरी? हाँ जी। अच्छा डेली पे क्लिक किया और फॉर एग्जांपल यहाँ पे इसका टाइम मैंने सेलेक्ट किया और टाइम मैंने इसको कह दिया 9:50 कि रोजाना 9:50 पे हो। अच्छा रीअकर कि हर एक दिन के बाद रिपीट हो। आपने इसको वीकली लगाना है, मंथली लगाना है, बाई वीकली लगाना है, ट्वाइस अ वीक लगाना है या रैंडम फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि TTS के अंदर हो, ट्यूसडे थर्सडे सैटरडे के अंदर हो, या आप चाह रहे हो MWF के अंदर हो, मंडे वेडनेसडे फ्राइडे के अंदर हो, तो यहाँ पे अपने मर्जी का स्केड्यूल सेलेक्ट कर सकते हो। फॉर एग्जांपल इसको मैंने फॉर द टाइमिंग इसको डेली लगा दिया। अच्छा देन उसके बाद ये फिर बाकी इसके एडवांस कॉन्फ़िगरेशंस हैं कि अगर आपका टास्क आपका आपने रेपिटेशन लगवानी है कि हर 1 घंटे के बाद रिपीट हो। ये रेपिटेशन किस केस में कि अगर आपने कोई स्क्रिप्ट लगाया कि जो ऑटोमेटिकली मॉनिटरिंग की रिपोर्ट आपको कोई सेंड कर रहा है कि डिस्क यूटिलाइजेशन कितनी होगी है या एक्सचेंज सर्वर की हेल्थ वगैरह कैसी है, तो फिर उसके ऊपर आप इस तरह की रेपिटेशन वगैरह लगाते हो। ठीक है, अच्छा आप किसी पर्टिकुलर टाइम स्पैन के लिए लगाना चाह रहे हो कि 24 तारीख से लेके ये एक्सपायर जो है ना फॉर एग्जांपल 30 जनवरी तक, 31 जनवरी तक चले, 31 जनवरी के बाद ये चलना नहीं चलेगा। ठीक है, आप इसकी एक्सपायरी वगैरह भी सेट कर सकते हो। और इसके अंदर क्या कर सकते हैं, एक्शन, यहाँ से आगे न्यू पे क्लिक किया और ब्राउज करके आप अपनी उस एप्लीकेशन का पाथ आप बता दोगे जो आप जो है ओपन करवाना चाह रहे हो। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पर मैं ये नोटपैड यहाँ पे लिख रहा हूँ, लेकिन आपने तो चूंकि मैंने इसका नाम रखा है बैकअप एप्लीकेशन, ऑफ कोर्स आप लोग अपने बैकअप एप्लीकेशन जो है ना जो भी कोई होगी आपको वेरिटास के नाम से बैकअप है, क्रोनियस टू इमेज है, सेमेंटिक बैकअप है, सेमेंटिक नेट बैकअप है, ये जो भी आपका विंडोज का नेटिव बैकअप की अगर यूटिलिटी है तो आप वो रोल इंस्टॉल हो तो आप उसको सिलेक्ट करोगे। यानी यहाँ पे आके आप लोगों ने एडिट के अंदर आके और यहाँ से आपने ब्राउज करके उसकी एक्जी का पाथ बता देना। ठीक है, अच्छा और इसके अलावा कोई कंडीशन वगैरह के स्टॉप इफ द कंप्यूटर स्विच टू द बैटरी पावर, कि अगर किसी वजह से इसकी मेन पावर सप्लाई इंटरप्ट होगी और ये यूपीएस पे चल रहा है तो फिर इसको स्टॉप कर दो। ठीक है, बाकी ये और जो है ना इसका एडवांस कॉन्फ़िगरेशन आप 1 बाय 1 देख लीजिएगा। अच्छा 9:50 हो चुके हैं, मैं इसका टाइम जो है ना चेंज करता हूँ, 9:50 की बजाय इसको मैं 9:51 या 9:52 कर देता हूँ। फॉर एग्जाम्पल इसको मैंने 9:52 किया, यहाँ से 9:52 कर दिया और ओके किया। जो मैं ओके करूंगा पासवर्ड मांगेगा, तो जिस यूजर से आप लॉगिन हो गए उसका आपने पासवर्ड एक बार टाइप करना। अच्छा अभी हम लोगों ने एक जो लगाया था टास्क शेड्यूलर के अंदर आके, वो लगाया था हमने लॉगिन इवेंट के ऊपर।
और दूसरा टास्क हम लोगों ने जो कॉन्फ़िगर किया है वो हम लोगों ने डेली पे कॉन्फ़िगर कर दिया। इसी तरह से आप वीकली पे भी कर सकते हो, लॉगिन पे भी कर सकते हो, स्टार्टअप पे भी कर सकते हो। स्टार्टअप का मतलब है कि जो ही कंप्यूटर स्टार्ट हो, जब भी कंप्यूटर रीबूट हो, फॉर एग्जांपल आप चाह रहे हो कि जो ही कंप्यूटर, जब भी कंप्यूटर रीबूट हुआ करे, वो आपका चेक डिस्क आपका चलाया करे, आपके हार्ड डिस्क को जो है वो स्कैन किया करे। तो आप इस तरीके से स्टार्टिंग कंप्यूटर के ऊपर भी कोई टास्क लगा सकते हो, या आपके जो है फौरी तौर पे जो एक्टिव डायरेक्टरी की हेल्थ और एप्लीकेशन टोपोलॉजी वगैरह आपकी चेक करें। तो ये आपका टास्क शेड्यूलर जो है ना, कि एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल आपका प्ले करता है डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। और ये आपका क्लाइंट ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी आपको मिल जाएगा और आपका सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर भी मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा, 9:51 हुए, देखते हैं जी 9:52 के ऊपर ये रन होता है या नहीं। और आपने अगर 9:52 हो गए, ये आपका नोट पैड चला है या नहीं चला, ये आपका ओपन नहीं हुआ। अगर नहीं हुआ ओपन, तो अब आप इसकी हिस्ट्री के अंदर जाके जो है इसको चेक कर लें कि ये किस वजह से आपका टास्क जो है वो चला या नहीं चला। वैसे यहाँ पे डेली बैकअप के अंदर ये दिखा सकता है कि रन ओवर, लेकिन अपेरेंटली हम लोगों को सामने नजर नहीं आ रहा। इस पर डबल क्लिक किया मैंने और हिस्ट्री के अंदर जाके मैं इसकी हिस्ट्री चेक कर लेता हूँ कि इस वक्त इसका क्या स्टेटस है। एक्शन स्टार्टेड, टास्क क्रिएटेड, रजिस्टर्ड। यहाँ पे तो अपेरेंटली कोई एरर नहीं दे रहा। अच्छा, यूजर का कह रहा है कि आपने, अच्छा फिर एक और इम्पोर्टेंट चीज कि जिस यूजर के आप जो है वो कॉन्फ़िगर करना चाह रहे हो, जिस यूजर के नाम से, उस यूजर के पास जो है ना राइट्स होने चाहिए, एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस उसके पास होने चाहिए। अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स नहीं है, लोकल एडमिनिस्ट्रेटिव राइट्स एटलीस्ट उसके पास होने चाहिए। अगर उसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस आपके नहीं है, तो फिर ये आपका टास्क रन नहीं होगा। मतलब ये इसकी कंडीशन है। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ, ऐसे इधर दिखा तो रहा है ये रनिंग है। अच्छा, बाज़ औक़ात ये होता है कि टास्क आपका चल रहा होता है लेकिन बैकग्राउंड में चल रहा होता है, वो आपके जो है ना डिस्प्ले नहीं कर रहा होता। एक्सी को मैं चेंज करके देखना। एक और चीज, आप ये देख लेंगे पहले आपके सिस्टम के अंदर नोटपैड है भी या नहीं है। नोटपैड तो है हमारे सिस्टम में। मैं यहाँ पे एप्लीकेशन का नाम चेंज कर लेता हूँ, हम कोई और एप्लीकेशन यहाँ पे लगा के देख लेते हैं। और इसका टाइम मैंने यहाँ से चेंज कर दिया। टाइम इसका फॉर एग्जाम्पल मैंने इसका 9:55 कर दिया। ओके किया, ओके किया। जो मैं ओके करूंगा वो मेरे से पासवर्ड मांगेगा। चाहिए यहाँ पे जो है ना वो यूजर का वो प्रॉब्लम दे रहा है, जब वो यूजर को जो है ना रिकॉग्नाइज नहीं कर रहा, क्योंकि हम लोगों ने मशीन जो है वो डोमेन ज्वाइन करवाई भी है। तो एनीवे कहने का मकसद ये है कि ये मैंने जिस तरीके से पहले स्टार्टअप पे लगाया, उसको मैं यहाँ से कैंसिल कर रहा हूँ और एक बार इसको मैं डिसेबल कर देता हूँ या स्टॉप कर देता हूँ इसको मैं। दोबारा से देखना, क्रिएट टास्क पे क्लिक किया, जो भी आपने नाम देना वो नाम दिया, जो आपने डिस्क्रिप्शन टाइप करनी है और डिस्क्रिप्शन टाइप की, किस चीज को आप ट्रिगर करना चाह रहे हो, कब करवाना चाह रहे हो। मैंने उसको कहा फॉर एग्जाम्पल डेली 9:55 पे या 9:56 पे 57 पे ये काम हो जाए करें। और क्या एक्शन आपने परफॉर्म करना है, न्यू पे क्लिक किया, ब्राउज करके कोई भी एप्लीकेशन जो आप लोड करवाना चाह रहे हो, कोई भी एग्जिट जो आप लोग रन करवाना चाह रहे हो, उस एप्लीकेशन का या उस एग्जिट का आप लोग पाथ दोगे, ओके करोगे, ओके करोगे। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जो एक चीज जो आपने ध्यान रखनी है वो एक है, रन वेदर यूजर लॉग्ड इन और नॉट, कि यूजर लॉग इन हो या ना हो, इन आइदर केस जो है ना ये टास्क आप होगा रन हो। और यहाँ से आगे आप एक लोकल यूजर आप सिलेक्ट करोगे जिसके पास एडमिनिस्ट्रेटिव प्रिविलेजेस होंगे। तो ये लोकल एडमिनिस्ट्रेटर से मैं फॉर एग्जाम्पल लगा दूँ, ओके किया। उसका एक बार पासवर्ड आपने टाइप करना है। अच्छा, अभी आपने लगा लिया, लगाने के बाद आपने इसको टेस्ट करना है कि भाई ये चलता भी है नहीं। सिंपल आप राइट क्लिक करें और रन पे क्लिक करके देखें। राइट क्लिक करें और रन करके देख लें कि ये चल रहा है नहीं चल रहा।
अगर तो आप लोगों का टास्क नहीं चला तो ये आप लोगों को जो है इमीडिएटली आप लोगों को एरर दे देगा। अच्छा, ये तो था हम लोगों का आज का पहला टास्क है। टास्क शेड्यूलर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन का। टास्क शेड्यूलर के जरिए से हम लोग जो है ना किसी भी प्रोसेस को, किसी भी चीज को हम लोग जो है ऑटोमेट करवा सकते हैं। स्टार्टअप के ऊपर कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं, लॉगिन टाइम के ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगर करवा सकते हैं। अच्छा, नेक्स्ट मैं आप लोगों को बता रहा था कि आपके कंप्यूटर के अंदर कोई भी अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा हो, उस प्रॉब्लम को आप लोगों ने चेक करना हो, तो प्रॉब्लम को आप चेक कहाँ से करोगे? प्रॉब्लम को आप चेक करोगे ईमोट वियर से। तो ईमोट वियर जो है कंप्यूटर मैनेजमेंट के अंदर आप लोगों के पास एक दूसरा कंपोनेंट है जहाँ से आप लोग कोई ट्रबल शूटिंग करेंगे। अच्छा, ईमोट वियर के अंदर आए और आप यहाँ से विंडोज लॉक के अंदर आए और यहाँ पे आपके पास डिफरेंट टाइप के आपके पास एप्लीकेशन से रिलेटेड इवेंट्स आ रहे होते हैं, सिक्योरिटी से रिलेटेड इवेंट्स आ रहे होते हैं, सेटअप से रिलेटेड इवेंट आ रहे होते हैं और सिस्टम से रिलेटेड इवेंट आ रहे होते हैं। सिक्योरिटी का मतलब ये है कि कौन कौन इस मशीन के ऊपर लॉग इन हुआ, किस किस ने इस मशीन के ऊपर सक्सेसफुल अपना सेशन बनाया या लॉग ऑफ हुआ, ये किसी पर्टिकुलर जो है ना ऑब्जेक्ट को किसी ने एक्सेस किया। मतलब सिक्योरिटी से रिलेटेड किसी भी किस्म का जो लॉग है या इवेंट है या कोई भी काम किया, उसका एक लॉग जो है ना, उसका एक रिकॉर्ड जो है ना वो यहाँ पे बन जाएगा, वो आ जाएगा। अच्छा, और सिस्टम का मतलब ये है कि आप जिस मशीन पे आप बैठे हुए हो, जो आपकी चाहे वर्चुअल मशीन है चाहे फिजिकल कंप्यूटर है, कि उस फिजिकल कंप्यूटर के अंदर कोई जो है सिस्टम वाइड कोई चेंजिंग हुई है, कि उसके अंदर कोई नया रोल ऐड हुआ है या उसके अंदर से कोई चीज़ आप लोगों ने रिमूव किया है, किसी सर्विस को अनेबल किया या डिसेबल किया। सेटअप के अंदर जो है ना जो चीज़ें आप प्रोग्राम वगैरह आप इंस्टॉल करोगे वो आएंगे। और एप्लीकेशन के अंदर जो है जो इस कंप्यूटर के ऊपर, इस सर्वर के ऊपर जो जो एप्लीकेशन इंस्टॉल हुई होंगी, फॉर एग्जाम्पल वो फाइल सर्वर भी हो सकता है, वो एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन सर्विसेज भी हो सकती हैं, वो आपका डीएनएस की एक एप्लीकेशन भी हो सकती है, या आपके कोई बैकअप की एप्लीकेशन भी हो सकती है। अच्छा, फिर इन लॉग्स को अगर आप लोगों ने फिल्टर करना हो, मिसाल के तौर पे सिस्टम इवेंट्स के अंदर जो है मैं फिल्टर करना चाह रहा हूँ यहाँ से कि नेट लॉगिन के एरर को, ये अभी ये देखें काफी सारे नेट लॉगिन के एरर यहाँ पे जो है ना वो दिखा रहा है ये। तो अभी ये मुझे यहाँ पे इंफॉर्मेशन भी दे रहा है, ये यहाँ पे मुझे जो है एरर्स भी दिखा रहा है, क्रिटिकल एरर्स भी दिखा रहा है, वार्निंग भी दिखा रहा है। आप लोगों ने इन इवेंट्स को फिल्टर करना हो, फिल्टर करंट लॉग पे आप क्लिक करोगे और यहाँ से फॉर एग्जाम्पल सिर्फ मैं वार्निंग्स डिस्प्ले करवाना चाह रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ मुझे सिर्फ वार्निंग्स दिखाए, वार्निंग्स कौन कौन सी हैं। ओके पे क्लिक किया, ये बाकी इन्फॉर्मेशन हाइड कर देगा, सिर्फ आपको वार्निंग्स आपको दिखा देगा। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं ये चाह रहा हूँ कि मुझे सिर्फ और सिर्फ एरर दिखाओ, यहाँ से मैं क्लियर फिल्टर करूंगा। आपने क्लियर लॉग नहीं करना बल्कि क्लियर फिल्टर करना आपने। मैंने कहा कि जी मुझे सिर्फ क्रिटिकल और जो है ना इवेंट्स मुझे वो दिखाओ या एरर्स जो है मुझे वो दिखाओ। तो आप फिल्टर करंट लॉग पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आपने एरर्स और यहाँ से क्रिटिकल, आपने कहा कि जी एरर्स क्रिटिकल सिर्फ वो दिखाएगा। ठीक है। अच्छा, अभी लॉगिन इवेंट के ऊपर जो है ना जो कोई भी प्रॉब्लम आई वो ये दिखा रहा है, ये बता रहा है कि डीएनएस का कोई इशू है, वो आपकी नेम रेजोल्यूशन नहीं हो पा रही, या इस कंप्यूटर का जो है ना ये नेटवर्क का जो है ना वो प्रॉब्लम है। खैर एनीवे, अच्छा अब दूसरा क्वेश्चन ये आता है कि हमें एक एरर पता लग गया, अब उस एरर को हम लोगों ने रेक्टिफाई कैसे करना है, उस एरर को हम लोगों ने ठीक कैसे करना है। अच्छा, ये यहाँ पे ना सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है यहाँ पे, कि आप इसको जब थोड़ा सा आप इसको ड्रिल डाउन करोगे, मिसाल के तौर पे ये वाला हम लोगों ने एरर सेलेक्ट किया और इस एरर के अंदर वो क्या कह रहा है, द डायनामिक रजिस्ट्रेशन ऑफ द डीएनएस रिकॉर्ड दिस वन रिलेटेड टू urduit.com, ठीक है, फेल्ड ऑन द फॉलोइंग डीएनएस सर्वर। डीएनएस सर्वर का नाम है 192.168.3.0 और उसके ऊपर ये एरर कोड आ रहा है 10054। ठीक है। अच्छा, अब एक सूरत तो ये है कि इसने आपको खुद से बताया कि यूजर एक्शन, कि यूजर ने क्या करना है। वो कह रहा है कि डिटरमिन, आप ये सारा उसने आपको आपका सोल्यूशन भी बता दिया कि ये सोल्यूशन उसने बताया हुआ है कि इस सोल्यूशन को आप जो है ना अडॉप्ट करके देखो। अगर आप लोगों की यहाँ से तसल्ली नहीं हो रही तो उसका दूसरा हल ये है कि इवेंट लॉग ऑनलाइन हेल्प, आप इस पे क्लिक करोगे, यस पे क्लिक करोगे, अगर उस मशीन के ऊपर नेट चल रहा होगा ये आपको डायरेक्ट इंटरनेट के ऊपर ले जाएगा और वहां पे जाके जो है ना आप वो उस इवेंट को सर्च कर लोगे। अच्छा, सर्वर ऑपरेटिंग सिस्टम के अंदर आप लोगों को ना बार बार ये देता है कि जब भी कोई वेबसाइट आप खोलते हैं ना तो ये आपको यहाँ पे वो देता है, वार्निंग देता है। अब अगर ये आपके लिए अनोइंग है, आप लोग इस चीज से जान छुड़ाना चाह रहे हो, तो उसका बड़ा आसान सा हल ये है कि आप सर्वर मैनेजर खोलो और सर्वर मैनेजर की जो सबसे पहली स्क्रीन होती है वहां पे एक ऑप्शन होती है डिसेबल इंटरनेट एनहांस सिक्योरिटी फीचर। आप लोकल सर्वर के अंदर आए हैं और ये इंटरनेट एनहांस सिक्योरिटी फीचर जो है ना इसको आप डिसेबल कर देंगे तो जो बार बार ये देखें अभी ऑन हुआ, इसको मैंने ऑफ कर दिया, तो अब जो इंटरनेट खुलने के ऊपर जो बार बार प्रॉम्प्ट कर रहा था वो प्रॉम्प्ट करना जो है ना वो बंद कर देगा।
इसको मैं क्लोज कर देता हूँ, ये दोबारा से आपको खोल के दिखा देता हूँ। देखिए अब मैंने ऑनलाइन हेल्प पे क्लिक किया, पहले मुझे बार बार फॉर्म कर रहा था, अभी मुझे बार बार फॉर्म नहीं करके अब डायरेक्ट वेबसाइट के ऊपर ले जाएगा। ठीक है, आप उस जगह पे आगे उस इवेंट से रिलेटेड जो भी कोई आप लोगों को हेल्प वगैरह चाहिए आप ऑनलाइन भी सर्च कर सकते हैं। अच्छा, अगर बार बार ये होता है कि आप ऑनलाइन सर्च करते हैं यहाँ पे आपको कुछ नहीं मिलता, तो फिर उसका दूसरा हल ये है कि आप लोग उस एरर कोड को आप यहाँ से कॉपी करें और गूगल के अंदर आके जो है ना आप उसको पेस्ट करें और देखें हाउ आई कैन फिक्स दिस। अच्छा, माइक्रोसॉफ्ट की साइट के ऊपर जाके आपको सारे के सारे जो जितने भी आपके जो इवेंट्स हैं और वो आपके इनके नंबर हैं उन सब की डिटेल जो है ना आपको सिक्वेंशली वहां पे मिल जाएगी। अच्छा, मिसाल के तौर पे मैं कोई एक पर्टिकुलर इवेंट किसी एक पर्टिकुलर टाइम ड्यूरेशन का मैं नोट करना चाह रहा हूँ, मैं ये देखना चाह रहा हूँ कि जी कर्नल जनरल का जो एक इवेंट है वो पिछले एक हफ्ते के अंदर जो जनरेट हुए हैं और जिसका इवेंट आईडी 1 है फॉर एग्जाम्पल, मुझे वो सर्च करके बता दो। तो फिल्टर करंट लॉग्स पर क्लिक किया मैंने और यहाँ पे मैंने आके इवेंट आईडी कि उसकी इवेंट आईडी क्या है, मैंने कहा उसकी इवेंट आईडी 1 है। कौन से पर्टिकुलर यूजर के लिए, पर्टिकुलर कंप्यूटर के लिए, मैंने कहा सबके लिए, सारे यूजर सारे कंप्यूटर सबके लिए एनी टाइम। मैंने कहा नहीं लास्ट 7 डेज, मुझे पिछले 7 दिन का सिर्फ दिखा। ओके पे क्लिक किया। अब ये जो कर्नल जनरल से रिलेटेड जो जो कोई भी मैंने इवेंट आईडी वहां पे सिलेक्ट की थी वो मुझे सिर्फ वो इन्फॉर्मेशन जो है ना ये फेच करके वो दिखा रहा। ठीक है, तो मतलब यहाँ से आप जो अपने मैंने इसको क्लियर फिल्टर किया, फिल्टर करंट लॉग पे क्लिक किया, आप इवेंट आईडी के बेस पे भी फिल्टर करवा सकते हो, आप यूजर नेम की बेस पे भी फिल्टर करवा सकते हो, आप कंप्यूटर नेम के बेस पे भी फिल्टर करवा सकते हो, आप कस्टम टाइमिंग रेंज की बेस पे भी फिल्टर करवा सकते हो कि मिसाल के तौर पे आज जो है 10 बजे या 9 बजे ये इवेंट शुरू हुआ था, ट्रिगर हुआ था और कब ये एंड हुआ। फॉर एग्जाम्पल 9 से 10 के दरमियान क्या कुछ हुआ, मुझे सिर्फ वो लॉग दिखाओ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको कहा कि इवेंट स्टार्ट, मैंने कि जी 9 बजे से लेके और जो है ना 9:30 बजे तक के मुझे सिर्फ लॉग्स दिखाए, 9 o'clock से लेके 9:30 तक के मुझे सिर्फ लॉग्स दिखाए। उसके अंदर 9 बजे से लेकर 9:30 तक अगर कोई एरर आए सिर्फ मुझे वो दिखा दे। ओके किया, ओके किया। अब ये उसको फिल्टर करेगा। अब अगर तो 9 से 2:30 के दरमियान अगर कोई एरर नहीं होगा तो ऑफकोर्स आप लोगों को कुछ भी नहीं दिखाएगा। अच्छा, मैंने इसको फिल्टर को थोड़ा सा मॉडिफाई किया और एरर की बजाय इसको मैंने वैसे कह दिया कि फ्रॉम 24 तारीख को 9 बजे से लेकर 9:30 तक जो जेनेरिक इवेंट है। अब ये देखें ये इवेंट्स आपको दिखा रहा है कि पहला इवेंट जो 9:06 पे, 9:01 पे और आखिरी जो है 9:06 पे, इस दौरान ये इवेंट्स जो है वो जनरेट हुआ और ये सिस्टम से रिलेटेड है। ठीक है, ये थे दूसरा आप लोगों का इंटरफेस जहां से आप लोग किसी भी किस्म के कोई एरर्स वगैरह को आप देख सकते हैं। अच्छा, तीसरी चीज हम लोगों ने डिस्कस की थी लोकल यूजर एंड ग्रुप। चूंकि ये मशीन जो है मेरी एक्टिव डायरेक्टरी डोमेन कंट्रोलर है, इसके ऊपर एडीडीएस की सर्विसेज मैंने इंस्टॉल की, इस वजह से यहाँ पे आपको लोकल यूजर एंड ग्रुप जो है वो नजर नहीं आ रहा। तो मैं अपने विंडोज 10 वाली मशीन पे जाता हूँ, विंडोज 10 की मशीन पे आपको मैं लोकल यूजर एंड ग्रुप जो है वो दिखा सकता हूँ। ये देखें ये विंडोज 10 की मशीन है, इसका लोकल यूजर एंड ग्रुप आपको दिखा रहा है कि मिसाल के तौर पे आप लोगों ने एक लैपटॉप के ऊपर विंडो इंस्टॉल की है, अब 2 भाई या 2 रूममेट या 2 क्लास फेलो या 2 दोस्त उसको शेयर कर रहे हैं। अब जब आपने इंस्टॉल किए थे तब तो आपने एडमिनिस्ट्रेटर का अकाउंट बना लिया था, अब आप चाह रहे हो कि आपने और अकाउंट बनाना है। सपोज मैंने एक जुबैर के नाम से अकाउंट बनाया, जुबैर का फुल नेम है जुबैर खालिद, डिस्क्रिप्शन इसके आपका रूममेट है, आपका जो भी क्लास फेलो जो कुछ भी है, इसका पासवर्ड मैंने यहाँ पे कॉन्फ़िगर कर दिया। अच्छा, ये लास्ट टाइम भी मैंने आप लोगों को बताया था कि वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है कि यूजर मस्ट चेंज पासवर्ड नेक्स्ट लॉगिन, अगर ये कंडीशन सेलेक्ट करेंगे तो वेबसाइट जब पहली बार लॉगिन करेंगे तो अपना पासवर्ड खुद चेंज करेंगे। कल को ये क्लेम नहीं कर सकते जी मेरा पासवर्ड तो एडमिनिस्ट्रेटर को पता था। भाई जब आप खुद सेट कर रहे हो तो एडमिनिस्ट्रेटर को तो नहीं पता होगा। यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड, अमूमी तौर पर जो सर्विस अकाउंट होते हैं उनका हम लोग सेलेक्ट करते हैं यूजर कैन नॉट चेंज पासवर्ड। पासवर्ड नेवर एक्सपायर, विंडोज एनवायरनमेंट में 42 डेज के बाद या 60 डेज के बाद जो लोकल पॉलिसी या ग्रुप पॉलिसी लगी होगी उसके अकॉर्डिंगली आपका पासवर्ड एक्सपायर हो जाएगा, आपको लाजमी चेंज करना पड़ेगा। लेकिन जो सर्विस अकाउंट होते हैं उनके अंदर हम लोग ये दो कंडीशन सिलेक्ट करते हैं। सर्विस अकाउंट होता है जिसके ऊपर कोई सर्विस रन होती है। जब हम लोग आगे इंशाल्लाह एक्सचेंज सर्वर पढ़ेंगे या माइक्रोसॉफ्ट टीम्स पढ़ेंगे या शेयर पॉइंट पर हम लोग डिस्कस करेंगे तो वहाँ पे आप लोग देखोगे सर्विस अकाउंट। अकाउंट इज डिसेबल कि एक इंस्टीट्यूट का सिनेरियो है कि जहाँ पे किसी बच्चे ने अपने ड्यूज नहीं पे किए हुए तो अमूमी तौर पर मैनेजमेंट उसका अकाउंट डिसेबल करता है। अच्छा, ये मैंने सिंपल एक यूजर अकाउंट क्रिएट किया। जब आप एक यूजर अकाउंट क्रिएट करते हो तो बाय डिफॉल्ट वो किसी भी ग्रुप का मेंबर नहीं होता। आप इस यूजर पर डबल क्लिक करोगे, बाय डिफॉल्ट वो जो ना सिर्फ सिंपल यूजर ग्रुप का मेंबर होगा, इसके अलावा उसके पास कोई प्रिविलेजेस नहीं होंगे।
तो आप मेंबर ऑफ पे क्लिक करोगे, देखें बाय डिफॉल्ट सिर्फ यूजर ग्रुप का मेंबर है। आपने ऐड पे क्लिक किया, अगर आपने इसको जुबैर को मेंबर बनाना है एडमिनिस्ट्रेटिव ग्रुप का, यहाँ से मैंने एडमिनिस्ट्रेटर सेलेक्ट किया, चेक नेम पे क्लिक किया, ओके किया। अब ये जुबैर जो एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर बन गया। अब जुबैर बिल्कुल वो सारे काम कर सकता है जो कि एडमिनिस्ट्रेटर कर सकता है। अच्छा, यहाँ पे जो है ना यूजर्स की आप लोगों को डिस्क्रिप्शन भी साथ साथ नजर आ रही है। जिन जिन के ऊपर डाउन एरो आ रहा है इसका मतलब है ये अकाउंट आप लोगों के बिल्ट इन अकाउंट है, लेकिन आप लोगों के डिसेबल हुए होंगे, ठीक है। और जिसके ऊपर डाउन एरो नहीं आ रहा इसका मतलब है वो अकाउंट आप लोगों का अनेबल है। अच्छा, जिस तरीके से हम लोग यहाँ से यूजर्स बना सकते हैं, बिल्कुल इसी तरीके से हम लोग यहाँ से लोकल ग्रुप भी बना सकते हैं। ये जो ग्रुप आप लोगों को नजर आ रहे हैं ये आप लोगों के प्री डिफाइंड प्री क्रिएटेड ग्रुप हैं कि जब आपने ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किया तो साथ ही ये ग्रुप क्रिएट हो गए थे। इनमें सबसे ज्यादा पावरफुल जो ग्रुप होता है वो होता है आप लोगों का एडमिनिस्ट्रेटर का। एडमिनिस्ट्रेटर का ग्रुप क्या कर सकता है, एडमिनिस्ट्रेटर हैव कंप्लीट एंड अनरिस्ट्रिक्टेड एक्सेस टू द कंप्यूटर डोमेन। एडमिनिस्ट्रेटर के पास जो है ना लामहदूद किस्म के इख्तियारात होते हैं, वो इस मशीन के अंदर कोई भी एप्लीकेशन कोई भी सॉफ्टवेयर इंस्टॉल कर सकता है, कोई नया यूजर बना सकता है, कोई डिलीट कर सकता है, किसी यूजर की प्रॉपर्टीज को चेंज कर सकता है, पासवर्ड चेंज कर सकता है, ठीक है। और जो रिस्ट्रिक्टेड यूजर होता है आप लोगों का वो होता है यूजर ग्रुप। यूजर आर प्रिवेंटेड फ्रॉम मेकिंग एक्सीडेंटल और इंटेंशनल सिस्टम वाइड चेंजेस एंड कैन रन मोस्ट एप्लीकेशन। कई सिंपल एप्लीकेशन लाइक वर्ड एक्सेल पावर पॉइंट वगैरह यही चला सकते हैं, पेंट को नोटपैड वगैरह को ओपन कर सकते हैं, इंटरनेट यूज कर सकते हैं, गेम शेम खेल सकते हैं, लेकिन कोई एडमिनिस्ट्रेटिव चेंज नहीं कर सकते। अच्छा, इस तरीके से कुछ यहाँ पे बैकअप ऑपरेटर जैसा कि नाम से जाहिर है कि इसका काम क्या होता है कि जिसने बैकअप वगैरह लेना है। तो ये तो प्री डिफाइंड प्री कॉन्फ़िगर्ड जो है आप लोगों के ग्रुप बने हुए हैं। अब अगर आप लोगों ने कोई कस्टम ग्रुप खुद बनाना है तो नया ग्रुप आप कैसे बनाओगे, राइट क्लिक करोगे, न्यू ग्रुप पे क्लिक किया। फॉर एग्जांपल मैंने एक ग्रुप बनाया एचआर और इसकी डिस्क्रिप्शन लिखी मैंने यहाँ पे, इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं। अब आपकी मर्जी है, यहाँ से मेंबर ऐड कर लो। मैंने ऐड पे क्लिक किया और यहाँ से मैंने जुबैर को सिलेक्ट किया, ठीक है, ओके किया, क्रिएट कर दी। मैंने एचआर के नाम से ग्रुप बनाया। अच्छा, जो यूजर सिमिलर एक्टिविटीज परफॉर्म करते हैं ना उनको हम लोग सेम ग्रुप में डाल देते हैं। मिसाल के तौर पे हमारे ऑफिस के अंदर 10 लोग काम करते हैं। अब 10 लोगों को मैंने प्रिंट की फैसिलिटी देनी है। अब 10 लोगों को प्रिंट की फैसिलिटी देनी है, बजाय इसके कि मैं 10 यूजर्स के ऊपर जाके बारी बारी में उनके ऊपर जो है ना उनको परमिशन असाइन करूंगा। इसका आसान सा तरीका ये है कि 10 यूजर्स का आप लोगों ने ग्रुप बनाया प्रिंटर के नाम से, और प्रिंटर के अंदर आपने 10 के 10 यूजर्स को ऐड कर दिए। अच्छा, ग्रुप बना के उसमें यूजर भी ऐड कर सकते हैं। ग्रुप पे डबल क्लिक किया, ऐड पे क्लिक किया और आप यूजर का नाम सेलेक्ट कर दें, या फिर आप यूजर की प्रॉपर्टीज पर जाएं। फॉर एग्जांपल मैं एडमिनिस्ट्रेटर का एचआर का मेंबर बनाना चाह रहा हूँ, यूजर पर डबल क्लिक करें, मेंबर ऑफ पे क्लिक करें और यहाँ से आप अपने ग्रुप का नाम लिख दें। यूजर को ग्रुप का मेंबर भी बनाया जा सकता है या ग्रुप के अंदर यूजर को भी ऐड करवाया जा सकता है। तो इस वक्त ये हमारे पास जो एचआर का एक कस्टम ग्रुप है, इसके अंदर 2 मेंबर, एक एडमिनिस्ट्रेटर का मेंबर, एक इसका जुबैर मेंबर है। जरूरत क्यों पड़ती है, जब हम लोगों ने कोई परमिशन असाइन करनी हो, कोई हम लोगों ने रिस्ट्रिक्शन लगानी हो। मिसाल के तौर पर मैं ये चाह रहा हूँ कि सिर्फ और सिर्फ एग्जेक्टिव्स को इंटरनेट अलाउ करना। अब उसके अंदर ये होता है कि आगे चल के हम लोग जब सर्वर पढ़ेंगे तो वहां पे एक चीज देखोगे आप लोग, जीपीओ ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट, कि आप लोगों ने ग्रुप पॉलिसी ऑब्जेक्ट आपने कॉन्फ़िगर करना है कि जितने अब हमारे एनवायरनमेंट में जो नेट चलता है ना वो प्रॉक्सी एड्रेस के जरिए से चलता है। तो एक एग्जेक्टिव्स का ये मैनेजमेंट का हम लोगों ने ग्रुप बना लिया, उसके अंदर 2 3 4 जितने भी एग्जेक्टिव्स हैं वो हमारे ऐड हैं, और उस एग्जेक्टिव्स के हम लोगों ने ग्रुप के ऊपर हम लोगों ने एक जीपीओ हम लोगों ने कॉन्फ़िगर कर दी कि एग्जेक्टिव्स के मेंबर जो ही लॉगिन किया करेंगे उनके पास प्रॉक्सी ऑटोमेटिकली कॉन्फ़िगर होकर आ जाया करेगी और उनके पास नेट चल रहा होगा। एग्जेक्टिव्स के अलावा बाकी सबके लिए नेट डिसेबल होगा। तो डिफरेंट सिनेरियोज हो सकते हैं, कोई आपने परमिशंस लगानी है, परमिशंस आपने असाइन करनी है, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी है। और आगे चल के इंशाल्लाह हम शॉर्टली जो है अभी नेक्स्ट वीडियो में या नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम लोग इंशाल्लाह डिस्कस करेंगे एनटीएफएस फाइल सिस्टम को। तो वहां पे मैं आपको असाइनमेंट दूंगा कि वहां पे हम देखेंगे कि कौन सा यूजर जो है हम लोग ये कोई फाइल या फोल्डर हम लोग शेयर करवाएंगे और उसके ऊपर हम लोग फिर डिफरेंट टाइप के परमिशन जो है ना हम लोगों को असाइन करेंगे। किसी को फुल कंट्रोल देंगे, किसी को रीड एंड राइट के परमिशन देंगे, किसी को रीड ओनली की परमिशन देंगे, किसी को डिनाई करेंगे। तो प्रोडक्शन एनवायरनमेंट में जब आप लोगों ने काम करना हो, कोई रिस्ट्रिक्शंस लगानी हो, कोई प्रिविलेजेस असाइन करने हो, कोई परमिशन देनी हो, तो ये आप सिंगल सिंगल यूजर के ऊपर नहीं करते बल्कि आप ग्रुप ऑफ पीपल के ऊपर करते हो। तो ग्रुप ऑफ पीपल पे करने के लिए उसका जो आसान सा तरीका है ये कि वो आप एक ग्रुप बना लें और ग्रुप बना के जो है हम ये काम कर सकते हैं। तो आई थिंक अभी तक के लिए इतना ही काफी है। मैं इस वीडियो को यहीं पर स्टॉप कर रहा हूँ और जो है ना हम लोग इसका एक सेकंड पार्ट जो है ना हम लोग बनाते हैं जिसका हम लोग बाकी रिमेनिंग चीजों को डिस्कस करेंगे ताकि हमारी ये वीडियो ज्यादा ना बने और ज्यादा लंबी ना हो।